डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन योर यूट्यूब चैनल दर्श इंग्लिश क्लासेस। आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का दर्श इंग्लिश क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आज हम ट्रांसफॉर्मेशन से संबंधित चौथे रूल की चर्चा करेंगे, जहां हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज को असर्टिव सेंटेंस में चेंज किया जाता है। साथ ही साथ हम यहाँ ये भी देखेंगे कि असर्टिव सेंटेंस को इंटेरोगेटिव में कैसे चेंज कर सकते हैं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इससे पहले की 3 रूल्स की चर्चा हमने पहले ही कर रखी है, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो सकते हैं और आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उन पर्टिकुलर रूल्स की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। जो इससे पहले की 3 वीडियोज़ हैं, उस वीडियोज़ में हमने आपको वॉइस से संबंधित रूल्स की चर्चा की है, साथ ही साथ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन की हमने बात की है, और उसके बाद आपने जो थर्ड पार्ट हमारा है, जिसमें हमने आपको इस पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन से संबंधित ही चर्चा की है, जिसे आप वहां देख सकते हैं, इजीली एक्सेस कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे रूल नंबर 4, इंटरचेंज ऑफ इंटेरोगेटिव एंड असर्टिव सेंटेंसेज। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जेसी नेस्फील्ड, जो कि एक प्रसिद्ध ग्रामेरियन है, एक प्रसिद्ध व्याकरणविद हैं, इन्होंने ये बात कही थी, अ क्वेश्चन इज समटाइम्स पुट नॉट फॉर द सेक ऑफ गेटिंग इन्फॉर्मेशन। अर्थात कभी कभी जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए नहीं पूछे जाते, बट टू सजेस्ट द आंसर दैट द स्पीकर आर राइटर डिस्क्राइब्स टू गिवन इट। बल्कि इस बात को सजेस्ट करने के लिए दिए जाते हैं कि स्पीकर या राइटर के द्वारा कौन सी सजेशन डिजायर की जा रही है, आपको प्रदान की जा रही है। इन सच इंटेरोगेटिव्स व्हेन द क्वेश्चन इज अफर्मेटिव और नेगेटिव आंसर इज रिप्लाइड। अर्थात यदि ऐसे इंटरोगेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव में हो तो इनके आंसर्स निगेटिव में इम्प्लाइड किए जाते हैं। एंड व्हेन द क्वेश्चन इज निगेटिव, और जब क्वेश्चन निगेटिव हो एंड अफर्मेटिव आंसर इज इम्प्लाइड, तो उस समय हमें अफर्मेटिव आंसर देना होता है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये बात आपको याद रखनी है इस पूरे वीडियो के लास्ट तक, जो अभी हमने आपको बताया, तभी आप इस पूरे रूल को समझ पाएंगे। अब आपको एक नोट पॉइंट की चर्चा यहाँ हम करते हैं, जिसे भी आप अच्छी तरह समझ लें। वेन एवर द क्वेश्चनर wishes it to be understood that he expects the answer as he uses not with the verb in asking the question। अर्थात जब प्रश्न करने वाला व्यक्ति आंसर यस में चाहता हो, अर्थात उस जवाब पॉजिटिव चाहता हो, अफर्मेटिव चाहता हो, तो उस स्थिति में वो अपने वर्ब के साथ नॉट का इस्तेमाल जरूर करता है, और ये बात अभी आप देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ ध्यान दें, इज नॉट इंडिया अ हॉट कंट्री। अर्थात यहाँ पे आप ध्यान दें, इज के बाद जो नॉट का इम्प्लाइड किया गया है, नॉट का जो यूज हुआ है, इसका तात्पर्य है कि इस पर्टिकुलर आंसर का जवाब आपसे जो प्रश्न पूछने वाला है वो यस में चाहता है। अर्थात इंडिया इज अ हॉट कंट्री, ऐसा इसका अफर्मेटिव फॉर्मेशन होगा। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, द क्वेश्चन दस एक्सप्रेस्ड विद नॉट इम्प्लाइज दैट इन ओपिनियन ऑफ द क्वेश्चनर इंडिया इज अ हॉट कंट्री। जैसा मैंने अभी आपको बताया, यदि नॉट का वहाँ प्रयोग है तो इसका मतलब क्वेश्चनर आपसे हाँ में जवाब चाहता है, एंड दैट ही एक्सपेक्ट द अदर पर्सन टू एग्री विद हिम एंड से यस इंडिया सर्टेनली इज अ हॉट कंट्री। और जिस व्यक्ति से वो बात कर रहा है, प्रश्न कर रहा है, उससे ये उम्मीद करता है कि वो जवाब यस के साथ एग्री होगा, अर्थात वो अपना अप्रूवल देगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। अब आपको इस पर्टिकुलर रूल्स में हम आपसे सबसे पहले कुछ ऐसी बात आपको मैं बताना चाहता हूं, जिसकी सहायता से आप किसी भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में चेंज करते समय बहुत ही आसानी से चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल, इस पर्टिकुलर रूल को पढ़ने से पहले आपको 2 बातें याद रखनी होंगी। अफर्मेटिव क्वेश्चन यदि आपको मिलते हैं तो आप असर्टिव बनाते समय उसे निगेटिव में चेंज कर देंगे, अर्थात निगेटिव स्टेटमेंट में वो चेंज होगा। दूसरी चीज, अगर निगेटिव क्वेश्चन है तब आप उसे अफर्मेटिव स्टेटमेंट में चेंज करेंगे, अर्थात उसे सकारात्मक सेंटेंस, सकारात्मक कथन के रूप में आप उसे चेंज कर सकते हैं।
अब आप बात करते हैं इंटरचेंज ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस इनटू असर्टिव, अर्थात यहाँ हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम इंटेरोगेटिव से असर्टिव में चेंज करते हैं। उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसे आपको रिमेंबर करना होगा। पॉइंट नंबर 1, इफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस इज निगेटिव, यदि इंटेरोगेटिव सेंटेंस निगेटिव है तब आपको उसके जब ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ये असर्टिव सेंटेंस में चेंज होगा, अर्थात ये अफर्मेटिव असर्टिव सेंटेंस में चेंज होगा। दूसरी बात, यदि इंटेरोगेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव में है तब आप उसे असर्टिव सेंटेंस जब बनाएंगे तो निगेटिव में चेंज करेंगे, ये पहली बात। ये बात हमने आपको पहले भी बताया है। सेकंड पॉइंट को देखें, इफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट विद वाई, अगर वाई के साथ इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट होती है और अगर अफर्मेटिव में है तब आप उस सेंटेंस को जब असर्टिव में चेंज करेंगे तब भी आप उसे असर्टिव अर्थात अफर्मेटिव में ही चेंज करेंगे। रूल नंबर 3 को देखें, इफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट विद व्हाट, यदि इंटेरोगेटिव सेंटेंस व्हाट के साथ स्टार्ट होता है तो उस स्थिति में आपको व्हाट के स्थान पर इट डजंट मैटर मच का यूज करना होगा। ये 3 बातें आपको याद रखनी है और इन 3 बातों से ही हम पूरे सेंटेंस को चेंज करने का प्रयास करेंगे। अब आप एग्जाम्पल को ध्यान से देखें, कैन अ टाइगर चेंज हिज स्किन। अब आप यहाँ ध्यान दें, यहाँ पे नॉट का यूज नहीं हुआ, अर्थात ये लाइन अफर्मेटिव है। जब इसे आप असर्टिव में चेंज करेंगे तो निगेटिव में चेंज करना होगा, अर्थात ये कैन का प्रयोग जब आप टाइगर के बाद करेंगे तो ये कैन नॉट में चेंज हो जाएगा। आप आंसर को देखें, अ टाइगर कैन नॉट चेंज हिज स्किन। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अभी इससे पहले आपको हमने बताया था यदि क्वेश्चन अफर्मेटिव में है तो असर्टिव भी जो चेंज असर्टिव में जब आप उसे चेंज करें तो निगेटिव होगा। अगर क्वेश्चन निगेटिव होगा तो असर्टिव का सेंटेंस अफर्मेटिव होगा, अर्थात ठीक अपोजिट सेंस में हम इसे यूज करेंगे। सेकंड एग्जांपल को देखें, हु वुड बिलीव दिस। अब आप यहाँ देखें, ये सेंटेंस हु से स्टार्ट हुआ है। जब आप इसे चेंज करेंगे तो चूंकि यहाँ आपको सब्जेक्ट ज्ञात नहीं है तो आप हु के जगह पे नोबडी का यूज करेंगे। अब आप देखें, नोबडी वुड बिलीव दिस। अब आपको यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात हम बता दें, नो से जितने भी वेज सब्जेक्ट शुरू होते हैं, नोबडी, नो वन, ऐसे जितने भी वर्ड आपको दिखते हैं ये निगेटिव सेंस देते हैं, अर्थात यहाँ पे आपको नॉट का इस्तेमाल नहीं करना था। ये जैसे ही नोबडी का यूज हुआ ये ऑटोमेटिक निगेटिव में चेंज हो चुका है। नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखें, वाई वेस्ट टाइम इन रीडिंग ट्रैश। अब आप यहाँ ध्यान दें, वाई से जब ये लाइन स्टार्ट हुई है तो अब आप इसे इट इज एक्सट्रीमली फुलिश टू वेस्ट टाइम इन रीडिंग ट्रैश। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर ये जो सेंटेंस आपको दिख रही है, इट इज एक्सट्रीमली फुलिश टू, ये जो इतनी आपको फ्रेज जो ये क्लॉज दिख रही है, इसे आप अकॉर्डिंग टू सेंस यूज कर सकते हैं और आप उसे असर्टिव में चेंज कर सकते हैं। यहाँ भी ये लाइन आप ध्यान से यदि देखें तो वाई वेस्ट टाइम इन रीडिंग फुलिश, अब यहाँ कह रहा है इट इज एक्सट्रीमली फुलिश। चूंकि ये एक्सट्रीमली जो वर्ड यहाँ पे है ये टू का ही अपोजिट, टू के ही जगह पे यूज की गई है, अर्थात ये निगेटिव सेंस में यूज हुआ है, अर्थात यहाँ ये लाइन अफर्मेटिव है और नीचे वाली लाइन आपकी निगेटिव है। नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखें, इज दैट द वे अ जेंटलमैन शुड बिहेव। यहाँ आप ध्यान दें, यहाँ पे नॉट का इस्तेमाल नहीं हुआ है। जब आप इसे पॉजिटिव में चेंज करेंगे, अर्थात इसे जब आप अफर्मेटिव में चेंज करेंगे तो दैट के बाद आपको इज का इस्तेमाल करना होगा। साथ ही साथ ये चूंकि यहाँ अफर्मेटिव लाइन है तो यहाँ नॉट लगेगा, तभी ये निगेटिव होगा। दिस इज नॉट द वे अ जेंटलमैन शुड बिहेव, यहाँ आप ध्यान दें इज नॉट का इस्तेमाल हुआ है इज के स्थान पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखें, डोंट जॉयज एंड सारोज गो टुगेदर, अर्थात क्या सुख और दुख साथ साथ नहीं चलते। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों ये निगेटिव लाइन है। अब आप यहाँ डोंट को रिमूव करिए, जॉयज एंड सारोज गो टुगेदर, इट इज द आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखें, शुड वी नॉट ओबे आवर पेरेंट्स। यहाँ आप ध्यान दें, यहाँ पे वी के बाद नॉट का इस्तेमाल हुआ है, अर्थात ये निगेटिव की लाइन है। अब आप इस नॉट को रिमूव करिए, वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स, ये इस पर्टिकुलर सेंटेंस का आंसर हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं, हु डजंट नो द आउल,
अब आप यहाँ ध्यान दें, यहाँ नॉट का इस्तेमाल हुआ है। अब आप इस नॉट को हटा सकते हैं, चूंकि यहाँ नॉट आया है इस वजह से आपको यहाँ पे एवरीबडी का इस्तेमाल करना है। यदि ये नॉट नहीं आया होता तब आप यहाँ पे नोबडी लगाते, जैसा कि इसके ऊपर के एग्जाम्पल में अभी हमने आपको जस्ट हमने आपको बताया था। एक लाइन आप ध्यान से देखें, हु बिलीव दिस, यहाँ जब हु आया तो नॉट नहीं आया था, इसलिए हमने यहाँ पे नोबडी यूज किया। लेकिन जैसे ही हु के साथ नॉट का इस्तेमाल मिले आपको हु के स्थान पर एवरीबडी लगाना होगा, अर्थात एवरीबडी नोज द आउल। चूंकि ये प्रेजेंट टेंस की लाइन थी, सिंपल प्रेजेंट की लाइन थी, तो डज को जब आप रिमूव करेंगे तो आप वर्ब के साथ वर्ब एस या ईएस ऐड करेंगे जब आप सिंगुलर सब्जेक्ट को यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हु डज स्वीट म्यूजिक नॉट प्लीज। कह रहा है हुम डज स्वीट म्यूजिक नॉट प्लीज, अर्थात ये कह रहा है कि किसको स्वीट म्यूजिक, मधुर जो संगीत होते हैं वो किसको खुश नहीं करते, अर्थात सबको खुश करते हैं। इस स्थिति में आपको स्वीट म्यूजिक प्लीजेज एवरीवन। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये हुम डज जो था ये सिंपल प्रेजेंट था, हमने इसे रिमूव किया। चूंकि स्वीट म्यूजिक सिंगुलर है तो हमने प्लीज को प्लीजेज में चेंज कर दिया। अब ये लाइन आपकी बन चुकी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखें, व्हाट दो वी हैपन टू बी लेट। अब यहाँ ध्यान दें, ये कह रहा है कि क्या हुआ यदि हम लेट ही हो गए, वी हैपन टू बी लेट। अब आप चूंकि यहाँ पे व्हाट दो का इस्तेमाल हुआ है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हमने अभी आपको बताया व्हाट का इस्तेमाल यदि आप मिलता है आपको तो उसके जगह पे आपको इट डजंट मैटर मच का यूज करना होगा, अर्थात आपने यहाँ यूज किया इट डजंट मैटर मच। बाकी जो लाइनें थी एज इट इज आपको लिख देनी है, इट डजंट मैटर मच दो वी हैपन टू बी लेट, और ये क्वेश्चन मार्क को रिमूव करके आपको फुल स्टॉप का यूज करना है। चूंकि आपको पता है कि जब कभी भी कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं तो वहाँ पे क्वेश्चन मार्क यूज किए जाते हैं, लेकिन यदि कोई असर्टिव सेंटेंस है तो वहाँ पे फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ इस वीडियो में यदि किसी तरह के परिवर्तन आप चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर सूचित करें ताकि हम अपने वीडियोज में सुधार कर सकें। अब हम बात करते हैं किस तरह से हम असर्टिव सेंटेंस को इंटेरोगेटिव में चेंज करते हैं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अभी तक आपने देखा कि हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस को किस तरीके से असर्टिव में चेंज करते हैं। अब हम बात करेंगे कि असर्टिव सेंटेंस को किस तरीके से इंटेरोगेटिव में चेंज किया जाए। ये पर्टिकुलर रूल आपको जो हमने अभी बताया, 3 रूल्स हमने अभी आपसे चर्चा की कि किस तरीके से इंटेरोगेटिव को असर्टिव में चेंज करते हैं। उन्हीं रूल्स को जस्ट अपोजिट यदि आप कंसीडर करते हैं तो आप बड़े आसानी से असर्टिव को इंटेरोगेटिव में चेंज कर पाएंगे। असर्टिव सेंटेंसेज कैन बी चेंज इनटू इंटेरोगेटिव सेंटेंस बाय रिवर्सिंग द रूल ऑफ इंटेरोगेटिव इनटू असर्टिव, अर्थात इंटेरोगेटिव से असर्टिव में बनाने के जो नियम अभी हमने आपको बताए, उसी नियमों को यदि आप उल्टा कर दे तो आप बड़े आसानी से असर्टिव सेंटेंस को इंटेरोगेटिव में चेंज कर सकते हैं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अब हम कुछ एग्जाम्पल्स की चर्चा कर ले। एवरीबडी लव्स हिज मदरलैंड। अभी आपने देखा एवरीबडी का जब इस्तेमाल हुआ था तो वहाँ लाइन हु से शुरू हुई थी, अर्थात हु डज नॉट लव हिज मदरलैंड। चूंकि ये लाइन आपकी सिंपल प्रेजेंट की लाइन थी, यहाँ वर्ब 5 यूज किया गया था, अर्थात ये सिंपल प्रेजेंट की लाइन डज नॉट से बनती है, इसलिए आपने यहाँ डज नॉट लगाया, और जैसे ही डज नॉट आप लगाएंगे आपको V1 यूज करना होगा, अर्थात एवरीबडी लव्स हिज मदरलैंड। ये असर्टिव सेंटेंस है और इसे जब आप इंटेरोगेटिव में चेंज करेंगे तो ये इंटेरोगेटिव निगेटिव में चेंज होगा, अर्थात हु डजंट लव हिज मदरलैंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखें, नो वन वुड लाइक टू बी कॉल्ड अ फूल। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये नो वन का यूज है, अर्थात ये निगेटिव लाइन है। अब आप इसे जब चेंज करेंगे तो आप नो वन के जगह पे हु का इस्तेमाल करिए। अब आपकी लाइन बनेगी हु वुड लाइक टू बी कॉल्ड अ फूल। ये सिंपल सी लाइन है, आप क्वेश्चन मार्क पुट कर दीजिए, ये आपकी लाइन बन चुकी है। ये भी आपका एग्जाम्पल ठीक उसी एग्जाम्पल का उल्टा है जैसा कि अभी आपने देखा इंटेरोगेटिव एंड असर्टिव में। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की, स्वीट म्यूजिक प्लीजेज एवरीवन। ये लाइन अभी आई थी, आप इसे हुम डजंट स्वीट म्यूजिक प्लीज में आप चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट, मनी डजंट ग्रो ऑन ट्रीज।
इस लाइन को आप ध्यान से देखें, यहाँ पे डज नॉट का यूज हुआ है, अर्थात ये जो आपका ग्रो वर्ब है आप इसे चेंज करेंगे, अर्थात डज मनी ग्रो ऑन ट्री, ये आपका कंप्लीट हुआ। चूंकि मनी जो है इसे आप एक अनकाउंटेबल नाउन के रूप में यूज कर रहे हैं, अर्थात यहाँ पे आप डज के साथ V1 का यूज किए हैं। चूंकि यहाँ डज का इस्तेमाल हुआ है, अर्थात ये सिंपल लाइन अगर होती मेरे प्रिय विद्यार्थियों तो आपको लिखना होता मनी ग्रोज ऑन ट्रीज, अर्थात जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो सिंगुलर कंसीडर किए जाते हैं और तब उनके साथ हमें वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज करना होता है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इस पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन के पार्ट में आपने सीखा कि किस प्रकार से हम इंटेरोगेटिव को असर्टिव में चेंज करते हैं और किस प्रकार से हम असर्टिव को इंटेरोगेटिव में चेंज कर सकते हैं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपको लिंक में, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इससे पहले के सभी ट्रांसफॉर्मेशन वाले वीडियोज मिल सकते हैं, आप चाहें तो वहां से इजीली एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच।